Hello students, today we will start with Standard 6 Maths Chapter 2 Angles Practice Set 2। ये चैप्टर पहले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ टेबल दिया गया होगा, कुछ इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, ये सारे जो मैंने ड्रॉ किए वो सारे एंगल्स हैं। यहाँ पर मैंने दो पेन लिया, आप दो स्टिक्स भी ले सकते हैं या दो पेंसिल भी ले सकते हैं। एंगल होता क्या है, दो स्टिक्स को ऐसा हम लोग ने जोड़ दिए तो वो बन जाता है एंगल। मैं यहाँ पर टर्न करूँ तो ये भी एक एंगल है, ठीक है। एक ऐसा भी एंगल होता है और ऐसा भी, ये सारे कुछ एंगल है। मैंने यहाँ पर दो पेन को जोड़ के एक एंगल बनाया और जो जहाँ से जुड़ रहा है ये पॉइंट पे, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो दो मैंने ये पेन लिए हैं उसको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलेंगे? आर्म्स। दो स्टिक को या दो पेन को जोड़ के तो एक एंगल बन रहा है। ये जो दो पेन है उसे हम जोड़ के एंगल बनाते हैं और ये जो जहाँ पर जुड़ रहा है वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स से दो रेज मतलब आर्म्स, मतलब वर्टेक्स जो ये पॉइंट है जहाँ से ये दो पेन जुड़े होता है वर्टेक्स। और वर्टेक्स से जो दो आर्म्स निकल रहे वो होता है, वो कहेंगे रेज। वहां से रेज निकल रही है। ये टेबल हमें सॉल्व करेंगे। अपन एंगल्स दिए गए हैं और हमें बताना है नेम ऑफ द एंगल। पहले जो एंगल दिया हुआ उसका नाम क्या है? एंगल P, Y and R। एंगल का सिंबल ऐसा बनाएंगे हम लोग, एंगल P, Y, R। और R, Y, P भी बन रहा है एंगल, तो एंगल R, Y, P। सिमिलर यहाँ पर भी वही है, एंगल L, M, N और एंगल N, M, L। एंगल O, B, S या B, O, S, एंगल B, O, S और एंगल S, O, B भी बन सकता है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अभी वर्टेक्स, अब मैंने यही बोला कि दो आर्म्स जब जुड़ते हैं, ये दो लाइंस जब जुड़ रही है एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जुड़ रही है ना, ये जो पॉइंट है वो उसे बोलते हैं वर्टेक्स। एंगल के बीच के पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये कौन सा बीच का पॉइंट है? Y। वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज Y। ये एंगल भी कहाँ पर जो ये बीच के पॉइंट है, ये दो रेज निकल रही है, सॉरी ये दो लाइन्स है, सॉरी ये एंगल है और ये यहाँ पर के मिड पॉइंट, ये पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। इसका ये वर्टेक्स है, ये M और इसका वर्टेक्स O। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल के बीच के पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल मीन्स वर्टेक्स से जो दो रेज निकलती है, और ये जो वर्टेक्स है उससे यहाँ पर जो रेज निकल रही है उससे बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। और एंगल जो कंप्लीट दो लाइन जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल क्या क्या होगा? आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल PY या RP, PY या YP एंड YR। YP, YR।
यहाँ पर LMMN, LMMN, यहाँ पर OBOS, एंगल, नेम ऑफ द एंगल में क्या आएगा, PYRLMN या RYPNML OBOS SOB, ये है नेम ऑफ द एंगल। अब वर्टेक्स, जो बीच का पॉइंट जहाँ से ये दो लाइंस जुड़ रही है उसके बोलते हैं वर्टेक्स। जो ये पॉइंट पे जाके जुड़ रही है दो लाइंस, उसे बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ पर कौन कौन सा है, Y, यहाँ पर M और यहाँ पर O। आर्म्स ऑफ द एंगल, जो दो लाइंस वर्टेक्स से जो दो लाइंस निकल रही है या दो रेज निकल रही है, वो होता है आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल PY या YP, YR, LMMN, OB and OS। टाइप्स ऑफ एंगल, अभी एंगल के भी टाइप्स होते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है कि दो अलग अलग स्टिक्स लेने हैं डिफरेंट कलर्स के, मतलब दो जो अलग अलग स्टिक्स लेने हैं अलग अलग कलर के और उसके एंगल बनाने और उनके नाम और मेजरमेंट दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में दिया होगा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दी है, ये दो स्टिक्स है। ये स्ट्रेट लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है, ये दो स्टिक्स है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पे। ये दो स्टिक्स है जो एक दूसरे पे ही है। जब दो स्टिक्स एक दूसरे पे हो और उनके बीच गैप नहीं हो, ये स्टिक है समझो और इसी के ऊपर एक स्टिक है और उसके उन दोनों के बीच गैप नहीं है, तो इसको बोलते हैं 0 एंगल और उसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। ये है 0 एंगल, उसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री क्योंकि गैप नहीं है। ये ऐसे सिंबल जो छोटा सर्कल मैंने बोला है बनाया है उसको बोलते हैं डिग्री। इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखते इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये है 0 एंगल, जो दो स्टिक्स एक दूसरे के ऊपर है उसे बोलेंगे 0 एंगल, इनके बीच गैप नहीं होता। सेकेंड वन, ये ऐसा एल शेप में दिख रहा है, इसमें परफेक्ट एल बन रहा है। जब भी ये परफेक्ट एल बनता है ना, मीन्स एक स्टिक ऐसा सीधा, एक ऐसी स्टिक्स है सीधा और एक ऐसी जो लेटी हुई है, दूसरा स्टिक जो सोया हुआ है, इस एंगल को बोलेंगे राइट एंगल और इसका मेजरमेंट आता है 90 डिग्री। क्या आता है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल। ये एक एल शेप में है, एक स्टिक खड़ी है, एक स्टिक सीधी खड़ी है और एक स्टिक सोई हुई है। जब दो स्टिक ऐसे जुड़ गए तो उसको बोलेंगे राइट एंगल और ये इसका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। अब थर्ड वन, जब ये परफेक्ट एल से थोड़ा कम बनेगा, मतलब ऐसे ये एल शेप था, ये एल शेप का हमने ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। सब ये थर्ड जो है ना एंगल वैसा, ये सीधा था एल शेप में, ये लाइन को हम लोग ने थोड़ा सा मोड़ दिया, घुमाया सॉरी, तो ये ऐसा शेप बन, ऐसा ये एंगल बना। तो जब ये एंगल एल से थोड़ा कम बनेगा, ये स्टिक थोड़ा एल से थोड़ा कम घुमाएंगे, तो जो एंगल बनता है उसको हम एन एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ये थोड़ा 90 डिग्री से कम होता है और जब हम इसको मेजर करते हैं तो
डिग्री या 50 डिग्री ऐसा कुछ मेजरमेंट आता है। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। ये क्या है? एन एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और ये 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री। अब ये एल शेप में एंगल था, उसको थोड़ा, इस लाइन को हम लोग ने थोड़ा ऐसा इस तरफ घुमाया लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड में था, अब हम लेफ्ट साइड में जरा घुमाएंगे तो ये एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, एल से ज्यादा घुमाया तो उसको बोलते हैं एन ऑब्ट्यूज एंगल। और ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये स्टिक को हमने पूरा ऐसे घुमाया, ये जो इतना था ना इसको और ज्यादा घुमाया तो क्या बना? एक स्ट्रेट लाइन बनी। ये अब स्टिक को हमने पूरा घुमाया और घुमा के हमने स्ट्रेट लाइन बनाई तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और इसको मेजर करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और मेजर कितना करता है? 180 डिग्री। 6th वन देखेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन, ये जो पहले स्ट्रेट लाइन थी उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, नीचे की तरफ घुमाया, हमने ज्यादा घुमाया तो हम इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और ये मेजर करता है, ये एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री से कम होता है एंड लेस देन 360 डिग्री। ये एंगल को स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा घुमाया नीचे की तरफ तो बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। अब नेक्स्ट 7th वन देखेंगे। ये स्टिक है ना, ये सर्कल के अराउंड मैंने ड्रॉ किया है, ये सर्कल नहीं है, ये स्टिक यहीं पे था, इसको हमने पूरा घुमाया। ये पहले 0 एंगल कैसा था? एक के ऊपर एक, लेकिन 7th ये जो एंगल है ना, ये सर्कल नहीं है, ये स्टिक को हमने पूरा घुमाया। ये यहाँ पर था, ऐसे ये पूरा ऐसे घुमा के वापस वहीं आया। इसको पूरा घुमा के हमने इसको वापस वहीं पर लाकर रखा तो इसको बोलेंगे फुल या कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। और ये मेजर करता है 360 डिग्री। ओके, सेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन दिया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एंगल्स दिए हुए, उसके मेजरमेंट दिए हुए, हम लोग को बोलना है, बताना है कि एंगल कौन सा एंगल है। 0 एंगल है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वन देखेंगे, पहले 4th वन सॉल्व करेंगे, सबसे ज्यादा इजी है पर 0 डिग्री एंगल है तो कौन सा एंगल होगा? 0 एंगल। फर्स्ट वन देखेंगे 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल मीन्स ये हुआ स्ट्रेट एंगल। 240 डिग्री एंगल। 0 एंगल कैसे है?
ये मैंने अभी समझाया था जीरो एंगल। ये जब लाइन ये दो स्टिक्स थी एक दूसरे के ऊपर और बिना कोई गैप नहीं था, तो वो 0 डिग्री एंगल मेजर क्या था, 0 डिग्री, और एंगल का नाम क्या था, जीरो एंगल। तो फर्स्ट वन, तो ये 0 एंगल मीन्स जीरो डिग्री एंगल मीन्स जीरो एंगल। ठीक है, 180 डिग्री एंगल कैसा स्ट्रेट एंगल हम समझेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो पूरा घुमा के पूरी स्ट्रेट कर दी है, और इसका मेजरमेंट क्या था, 180 डिग्री। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, 180 डिग्री एंगल। तो इसका एंगल का नाम क्या है, वन स्ट्रेट एंगल। अब 240 डिग्री एंगल बोला है। यहाँ पर देखो, मोर देन 180 डिग्री मतलब, और लेस देन 360 डिग्री। मोर देन 180 मतलब 240 एंगल क्या हुआ, सॉरी 240 डिग्री क्या हुआ, 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ और 360 डिग्री से कम हुआ, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड वन क्या दिया है, 360 डिग्री ना। पर हम लोग ने ये लाइन जो है पूरा घुमा के वो वही वापस आके रुक गई, वो वहीं वापस आ गई। ठीक है, पूरा घुमा के से पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया, पूरा घुमा के वो वही आ गई, तो इसका क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ पर हम लोग को मेजरमेंट दिया गया है 75 डिग्री, 215, 215 डिग्री, ये सब मेजरमेंट दिया गया है। हम लोग को बताना है ये कौन सा एंगल है। ठीक है, अब फर्स्ट वन हम लोग इजी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो 0 डिग्री, तो ये क्या हुआ, जीरो एंगल। नीचे देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री हमेशा एल शेप में रहता है, वो सीधा खड़ा रहता है, सीधा होता है। ठीक है, अब मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। देखो 0 डिग्री जो भी एंगल 0 डिग्री मेजर करता है वो क्या होता है, जीरो एंगल। अब 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो ये एंगल 90 डिग्री मेजर करता है। ये एल की तरह होता है, मतलब एक लाइन सीधी और एक लाइन सोई हुई, ये क्या है, राइट एंगल। जब भी ऐसा एक स्ट्रेट ऐसा एल शेप में एंगल होगा वो डायरेक्ट राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल 180 डिग्री। अब यहाँ पर 360 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 360 डिग्री ये आएगा कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये पूरा घूम के वही वापस आ गया है। ये होगा कंप्लीट एंगल। ये हो गया। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री देखो स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना मेजर करता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये सब इजी। आप देखेंगे 75 डिग्री, तो ध्यान से देखो 75 डिग्री 90 डिग्री से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है पर 90 डिग्री से कम होता है। ऐसा जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो हम लिखेंगे ये एक्यूट एंगल। 215 डिग्री, 215। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मोर देन 180। अब 215 ज़्यादा है 180 डिग्री से और
360 डिग्री से कम है। 215 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है 215। तो ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। वन 148 148 अभी ध्यान से देखो यहाँ पर 148। अब 148 मोर देन 90 डिग्री है, 90 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री। अब ये भी सेम ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 से ये ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज। ये 120 90 से 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। यहाँ पर कुछ एंगल्स बने हुए हैं। पहले हम लोग को मेजरमेंट दिया गया था तो हम लोग ने सॉल्व किए थे। यहाँ पर आप फिगर्स दिए हैं, द एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं, उसको हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो फर्स्ट वन दिख रहा है एल6। यहाँ पर देखो पे हम लोग ने टाइप्स ऑफ एंगल में देखा था। ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये फिगर कुछ इस तरह से बन रहा है। ये क्या है? एक्यूट एंगल। ये स्ट्रेट है, ये क्या है? स्ट्रेट है तो राइट एंगल। थर्ड वन कुछ इस तरह से है, ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट ये वाला सीधी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर ये घूम के ये दो स्टिक्स जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ, मैंने बोला था क्या है जिसमें कोई गैप नहीं होता, 0 डिग्री। ये है 0 एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे? 0 एंगल। नेक्स्ट ये वाला, ये वापस घूम के उसी की तरफ आया है, मतलब पूरा कंप्लीट हुआ है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब प्रोटेक्टर मतलब क्या? प्रोटेक्टर ये होता है, ये इसे हम डी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए होंगे, 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, यहाँ पर ये 0 और ये 0, 2 0 दिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो अंदर वाला 0 होता है ना, वहां से मेजरमेंट किया जाता है एंगल का, ठीक है। ये दोनों मिला के 180 और ये 180 मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि प्रोटेक्टर का यूज करके एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो पहले हम ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है और ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे ये जो लाइन है यहाँ पर वो रखनी है, लाइन पे बराबर रखनी है, तो हमारा मेजरमेंट आएगा। पहले हम लोग एक्यूट एंगल ये करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30। तो मैं मार्क करती हूँ 40 डिग्री, ठीक है। आप 50 भी ले सकते हैं, पर मैंने मार्क किया
और मैंने स्केल से ड्रॉ किया। ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर मिलना चाहिए। हो गया। ये क्या हुआ हमारा एक्यूट एंगल। एंगल को नाम देंगे ए बी एंड सी। ठीक है, क्या 40 डिग्री। बराबर 40 डिग्री आया। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या था 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री लिखा है, पर हमने एक पॉइंट मार्क किया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाइन्टी डिग्री और ये एंगल राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री से वो हमेशा ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम। अब हम प्रोटेक्टर लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और ये 180 डिग्री से कम होता है, तो हम मार्क करेंगे 140 पे। ठीक है, आप 120 भी ले सकते हैं। ये पॉइंट को इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्या हमें मिला ऑब्ट्यूज एंगल 140 डिग्री और ये है ऑब्ट्यूज एंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है।